और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे पीएम मोदी की, जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक बार फिर से हमला बोला है। पीएम मोदी राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पहले कांग्रेस पर लोगों की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मुद्दा उठाया और साथ ही कहा कि घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्ति का एक्सरे करेगी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मंगलसूत्र और स्त्री धर्म पर बुरी नजर है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो SC/ST के आरक्षण में सेंधमारी कर संविधान के खिलाफ मुस्लिम आरक्षण लाने का इरादा रखती है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा। और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के CAA को वापस लेने वाले बयान की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है कांग्रेस। पहले चरण में अपना सुपड़ा साफ होते देख बौखला गई। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का आहृत करने पर आमदा है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की जनता पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ कांग्रेस को फिर सबक सिखाने वाली है। कानून बदलने के लिए सरकार में आना पड़ता है। कांग्रेस का तो मुख्य विपक्ष तक बन पाना भी मुश्किल नहीं। चिदम्बरम ने सरकार बनने पर CAA समेत 3 नए आपराधिक कानून वापस लेने की बात कही थी। कांग्रेस ने अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि CAA में क्या बुराई है, हम CAA हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। और CAA से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख,
इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीएए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदम्बरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी। जहां तक 3 कानून का सवाल है, चिदम्बरम स्वयं कमेटी में थे। उन्होंने कई बार ये 3 कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव भी दिए, सराहना भी की। 3 और एक बड़ा अपडेट आया है, रायगढ़ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायगढ़ से जांजगीर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, रायगढ़ पहुंच चुके हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर हम बात करें तो पीएम मोदी आज 2 सभाएं करेंगे, जांजगीर में भी और धमतरी में भी। और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी का ये हेलीकॉप्टर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। आप देखिए, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं रायगढ़। रायगढ़ से जांजगीर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। रायगढ़ पहुंचने की भी तस्वीर आप एक तरफ देख रहे हैं और रायगढ़ से जांजगीर के लिए जो रवाना हो रहे हैं पीएम, उसकी भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए जांजगीर जा रहे हैं पीएम मोदी रायगढ़ से। तो ये बेहद ही खास तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। पीएम मोदी के हर मूवमेंट को दिखा रहे हैं हम, और साथ ही मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पीएम मोदी इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जांजगीर पहुंचेंगे। और ये आप देख रहे हैं एरोप्लेन, ये फ्लाइट आप देख रहे हैं जिससे वो पहुंचे रायगढ़। रायगढ़ से सीधे जांजगीर के लिए वो जाएंगे। जांजगीर में जनता को संबोधित करेंगे। जनसभा है पीएम मोदी की, जो कि कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंच चुके हैं और जांजगीर के लिए रवाना हो चुके हैं रायगढ़ से। रायगढ़ पहुंचे हैं पीएम मोदी। सबसे पहले आज आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ही रात्रि विश्राम भी पीएम मोदी करेंगे। और इन सब के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं, उत्साह बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आज जांजगीर और धमतरी में तो करेंगे ही, लेकिन बीते दिन की बात करें तो तमाम जो नेता हैं वो पहले से ही पीएम मोदी की जनसभा के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पहुंच गए थे। कल की बात करें तो अंबिकापुर में भी पीएम मोदी की सभा होनी है और 2 दिन पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास रहेगा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, रायगढ़ से जांजगीर कितनी दूर, कितना वक्त लगेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कई जनसभा हैं वो वहां पर हो रही है। और पहले रायगढ़ से जो बाराद्वार, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है, महज 25 मिनट की दूरी है। और 25 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराद्वार पहुंच जाएंगे और जांजगीर लोकसभा में एक बड़ा जनसभा है उसे संबोधित करेंगे। और वहां पर पूरी तैयारी की गई है। हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने वाले जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराद्वार से जांजगीर जो शक्ति जिले में है वहां से रवाना होंगे और धमतरी आएंगे। धमतरी में कांकेर और धमतरी के बीच है जो महासमुंद लोकसभा जो क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ा बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी जांजगीर जाएंगे। और उससे पहले आपने एरोप्लेन देखा था, वो फ्लाइट जिससे रायगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, अब रायगढ़ से जांजगीर के लिए रवाना हो गए हैं।